हेलो एवरीवन। आप में से जो लोग पीएसआर ऑप्शन को मास्टर करना चाहते हैं तो चलिए इन 3 पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप स्टार्टिंग में। देखो, सबसे पहली बात तो सिलेबस की सही समझ होना एक बड़ी बात है। 80% स्टूडेंट के आसपास ऐसे होंगे जिनको सिलेबस के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप नहीं हो पाई। दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। देखो, गोइंग विद द फ्लो मंजिल पर नहीं पहुंचाता। एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या करना है, कितनी डेप्थ तक करना है और क्या हमने वो कर लिया कि नहीं। राइट। तो सिलेबस, अभी तो पहले हम चैलेंजेस की बात कर लें, फिर सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। तो सिलेबस की सही समझ होना जरूरी है। सही समझ, सिलेबस में क्या कीवर्ड मेंशन है केवल वो नहीं, उस पर्टिकुलर कीवर्ड से एक्चुअली क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसके लिए फिर पढ़ना क्या है और कितने टाइम में वो कर लेंगे हम, कैसे कर लेंगे हम। ये प्राइमरी चैलेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आप भी ये फेस कर रहे हो, यू कैन मेंशन मी इन कमेंट्स। फिर इसके बाद होता है सोर्स। चलिए, सिलेबस देख लिया। अब किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो बचपन से आपने एग्जाम को क्लियर कैसे किया, सिंपल सा फंडा है। ये सिलेबस है, हमें सोर्स बता दीजिए, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन से बुक को रेफर करना है, हम पढ़ेंगे, एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, उस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर करेंगे, है कि नहीं। लेकिन चैलेंजेस यहां पर ये हैं कि हमारे सामने सोर्सेस पर क्लैरिटी नहीं बन पाती, क्योंकि लगता है कि पीएसआर ऑप्शनल में यार स्टैटिक भी है। स्टैटिक पार्ट जो फिक्स है, प्लेटो ने अगर 5 थियरीज दी, ठीक है, वो 5 थियरीज हैं। ठीक है, अब प्लेटो ग्रेव से निकलकर नहीं आएंगे कि देखो अब मैं 6th थियरी देने वाला हूं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो स्टैटिक पार्ट है। डायनेमिक होता है कि करंट में अगर कुछ अपडेट आ रहा है तो वो हमारे काम का है। अब इसको लेकर भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के पास ना काफी मिथ है। जैसे there's a difference between यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एंड वन डे एग्जाम। यहां पर फैक्ट्स नहीं, यहां पर एनालिसिस जरूरी है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपको पता है कि इंडिया चाइना रिलेशंस में दीज आर द 6 डायमेंशंस, पता है, या उसको फर्दर आपने कैटेगराइज किया है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, और फिर जियो पॉलिटिकल में ही आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डायमेंशन को लिखा हुआ है, एससीओ, ब्रिक्स एटसेट्रा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे कैटेगराइज किया जाए और ब्रॉडली कौन से फंडामेंटल्स हैं जिस पर रिलेशन चलते हैं वो पता हो, तो जो अपडेट्स है ना, देर लाइक गार्निशिंग। मतलब अपडेट्स नहीं पूछ रहा आपसे, एनालिसिस पूछ रहा है। अपडेट्स को स्प्रिंकल करना है उसके ऊपर अपने आंसर में, ऐसा नहीं कि वो कोर है। तो यानी कि स्टैटिक डायनेमिक दोनों एस्पेक्ट है, बट डायनेमिक इज नॉट कि वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर कोई एससीओ अभी समिट हुई फॉर एग्जांपल, या फिर अभी ब्रिक्स समिट हुई, तो उसका मतलब ये नहीं कि ब्रिक्स समिट के फैक्ट्स पे पूछेगा, वो ब्रिक्स एससीओ के रिलेवेंस पर पूछेगा, वो इंडिया चाइना रशिया में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंसेस पर पूछेगा, जो ओवरऑल हम जब टॉपिक ब्रिक्स या एससीओ करते हैं तो कवर हो ही जाता है। रिसेंट में जो हुआ उसको मैं केवल अपडेट की तरह लिंक करना होता है। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या होती है, हमें लगता है कि चलो यार स्टैटिक। अब देखो एफर्ट क्या करते हो फिर आप। मैं, ये चैलेंजेस है मेजरली कि स्टैटिक डायनामिक को मैनेज कैसे करें, सोर्सेज हम कौन से रेफर करें, है ना। क्या एक कंटेंट पे रिलाई किया जा सकता है क्या, या हमें मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मल्टीपल जर्नल्स पढ़ने पड़ेंगे। आईआर की बात है, एमईए को भी रेफर करेंगे हम, आईसीडब्ल्यूए, आईडीएसए, कार्नेगी एंडोमेंट, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, एपीडब्ल्यू, क्या क्या नहीं करते स्टूडेंट्स। लेकिन पॉइंट ये है कि टॉपर्स कैसे क्लियर कर रहे हैं। आर दे एक्चुअली एक्सपेंडिंग देयर कंटेंट, या फिर वो उसको कंटेंट को रिड्यूस करते हैं लेकिन स्मार्टली, एग्जाम की डिमांड को समझकर उसको बार बार रिवाइज करते हैं। पीएसआर ऑप्शन की मास्टरी के लिए हार्ड वर्क नहीं चाहिए, केवल स्मार्ट वर्क चाहिए। पीएसआर ऑप्शनल से आपको जो एडवांटेज जीएस में मिलता है ना, ओवरलैप का, भाई उसको लो, लेकिन उसको लेने के लिए चाहिए क्या कि पीएसआर को तो स्मार्टली कवर करो ना, यहां पर टाइम बचाओ, फिर उसको जीएस में इस्तेमाल करो, जिससे प्रीलिम्स क्लियर हो, फिर मेंस क्लियर हो, है कि नहीं। तो अब देखो ये चैलेंजेस हैं। अब एफर्ट्स आप क्या करते हो, एक तो बेसिक एफर्ट कि हम स्टार्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर किसी कोर्स में, जंप कर जाते हैं, दैट्स इट। नाउ अब वो क्लासेस चलती रहेंगी, हम करते रहेंगे, ठीक है, हो जाएगा एक दिन सिलेबस पूरा हो जाएगा, से 6 मंथ्स में कोर्स पूरा हो जाएगा, डन। लेकिन इसमें क्या होता है, बीच बीच में सेल्फ डाउट आते रहते हैं।
है कि नहीं? आर वी मूविंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट? या मैंने पास्ट का तो रिवाइज कर लिया बट मैंने अभी मेरे पास आंसर राइटिंग नहीं आ रही, मुझे क्या करूं? कितना टाइम दूं रिवीजन के लिए? इज दैट एनफ? जनवरी तक कितना टाइम दूं जीएस के लिए, कितना ऑप्शनल के लिए? कैसे होगा, कैसे कंप्लीट होगा? तो ये एफर्ट्स तो आप करते रहते हो, कुछ आंसर राइटिंग करी, सेल्फ डाउट में कुछ छोड़ दिया, सिलेबस का पार्ट मतलब जो रिवीजन करना था वो छोड़ दिया, क्योंकि जब भी सेल्फ डाउट आता है ना तो अंदर से मोमेंटम नहीं आता फिर पढ़ने का। और आप इंसान ही हो, सबके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है? सोर्सेस के लिए मल्टीप्लिसिटी में फंस जाते हैं, सोचते हैं कि मल्टीप्लिसिटी इज स्मार्टनेस। नो, इट इज नॉट स्मार्टनेस। रिवीजन इज योर रिलीजन, and any content that you are going to pick, you need to revise it. That's the only way you can reproduce that content in exam. और अगर आपको पता है कि आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पा रहे हो रिवाइज, तो फिर इतने आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत क्या है भाई? मल्टीप्लिसिटी क्यों कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया चाइना की मैंने बात की आईआर वाले पार्ट में, तो एक क्वेश्चन आना है ना अपना, एक क्वेश्चन में 220 के वर्ड्स के आसपास चाहिए हमें। उसका अगर एक क्रिस्प कंटेंट हमारे पास है, उसमें वो डायमेंशंस हैं, तो अल्टीमेटली दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब 50 आर्टिकल पढ़ो तो अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं है कि उस 15 मार्कर क्वेश्चन में इवैल्यूएटर कहेगा यार तुमने 50 आर्टिकल पढ़े हैं, चलो यार तुम्हें 50 मार्क्स दूंगा। ऐसा तो नहीं भाई, वो 15 मार्कर क्वेश्चन को 15 मार्कर के हैसियत से ही जज करेगा, है कि नहीं? लेकिन शुरुआत में डर लगता है ना, जब पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं कि नहीं यार हम कमी ना रह जाए, क्योंकि यार हमारे अटेम्प्ट से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है ना? तो ये एक एफर्ट तो करते हो, और ये हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो मल्टीपल एफर्ट्स करते हैं, मल्टीपल सोर्सेस से एफर्ट करते हैं, राइट? अब इसी एफर्ट में ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो स्मार्ट है, लेकिन पता है ये स्टैटिक और डायनेमिक को ना हम क्या करते हैं, कई बार सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट मतलब कि यार स्टैटिक पार्ट जो है उसके मैंने नोट्स बना लिए हैं अलग से, और जो डायनेमिक वाला पार्ट है ना उसका मुझे ना अलग से कुछ नोट्स एक्सरसाइज रेगुलरली करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे आईआर के। ऐसा हम करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं। बट इसमें क्या होता है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड मार्क्स ऐसे नहीं मिलते। मार्क्स कब मिलते हैं? आप जितने भी टॉपर्स का देखोगे, मार्क्स मिलते हैं इंटरलिंकेज से। जस्ट रेफर टू द स्ट्रेटेजी ऑफ स्वाति लास्ट ईयर, ऑल इंडिया में पीएसआर में हाईएस्ट मार्क्स, व्हाट शी वाज डूइंग, स्टडी IQ IAS पर आपको मिल जाएगा। तो शी वाज मतलब शी गॉट द गाइडेंस एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड। वो पीएसआर पल्स की तारीफ कर रही हैं, गाइडेंस की तारीफ कर रही हैं, विच वॉज प्रोवाइडेड टू हर। स्टडी IQ पर मिल जाएगा मेरा इंटरव्यूज के साथ। तो स्वाति को यही है, मतलब पता है कि यार इंटरलिंकेज इज नेसेसरी है, बहुत कुछ नहीं, एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड वो करना है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे आप स्टैटिक पार्ट कर रहे हो, तो स्टैटिक पार्ट में भी ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर एग्जाम्पल्स के हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दलाई लामा इज इन न्यूज नाउ डेज, यू नो व्हाई? बिकॉज दलाई लामा's 90th बर्थडे, और उसके बाद डिक्लेरेशन दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा शेल कंटिन्यू। बीच में डिबेट थी ना कि दलाई लामा का जो पद है वो कंटिन्यू नहीं करेगा, और आपको पता है दलाई लामा की पोजीशन, तिब्बत ये स्ट्रेटेजिक लीवर है हमारा व्हेन इट कम्स टू इंडिया चाइना रिलेशंस, राइट? लेकिन अब वो पोजीशन आगे कंटिन्यू करे, न्यूज़ में है। तो यार जब पढ़ ही रहे हो आप इसके बारे में, तो ऐसा इंटरलिंक करो कि यार दलाई लामा के बारे में मैंने एडिटोरियल पढ़ा कि दलाई लामा is a religious as well as temporal authority of Tibet till now. मतलब there's a government in exile, और दलाई लामा has gone through rigorous studies from childhood। जब उनको दलाई लामा माना गया तब से rigorous studies उनको कराई गई, स्टेट्सक्राफ्ट की भी कराया, रिलीजन का भी कराया। फिर आपके दिमाग में जाना चाहिए कि यार ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है क्या अपने PSR ऑप्शनल में किसी चैप्टर में? यस, प्लेटो, फिलोसफर किंग। तो फिलोसफर किंग, either ruler becomes philosopher or philosopher becomes ruler. That's the only way you can have ideal state. कह रहा है ना प्लेटो। तो अल्टीमेटली फिलोसोफर रूलर बन जाए तो क्या बात आ जाए, क्योंकि उसको ग्रीड नहीं है, क्योंकि ये जो दुनियावी चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उससे ऊपर उठ चुका है, इतना ज्ञान उसको हो चुका है।
तो दलाई लामा पॉलिटिकल अथॉरिटी एज वेल एज रिलीजियस अथॉरिटी, अच्छा एग्जाम्पल है। तो बाकी लोग वही रटी रटाई बातें नोट्स बुक्स की लिखेंगे, लेकिन आप वहां पर कंक्लूजन में अगर लिंक कर दोगे तो इवेल्युएटर को लगेगा कि यस द स्टूडेंट इज हैविंग अप्लाइड नॉलेज। तो इसी वजह से मैं कहता हूं हैव दिस इंटरलिंकेज, हैव दिस सिंप्लीफिकेशन। मैं तो कहता हूं कंटेंट को कंप्रेस करो। मैं ऑलरेडी शॉर्ट, अभी मैं ना आपको कुछ फ्री कंटेंट भी शेयर करूंगा, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। एग्जैक्टली उस कंटेंट पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसमें देखो कि कैसे मैं काम करा रहा हूं, ठीक है, अभी शेयर करूंगा। तो अब राइट प्लान क्या होना चाहिए हमारा? सबसे पहले तो मेरा मानना है कि किसी को ना पीएसआर ऑप्शन में डायरेक्टली जंप करना ही नहीं चाहिए। आपको कि मतलब मेरा मानना है कि यार सबसे पहले ना बेसिक्स क्लियर हो जाने चाहिए कि यार पीएसआर ऑप्शन में है क्या, राइट? तो वो कैसे कवर करें? तो मैंने ना एक बेसिक्स का मॉड्यूल बनाया हुआ है। जब आप पीएसआर ऑप्शनल ज्वाइन करते हो तो मतलब डायरेक्टली फाउंडेशन जैसे बच्चे स्टार्ट करते हैं ना, फाउंडेशन ओरिएंटेशन हुआ कि जिसमें क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया, कुछ बेसिक ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस बताया, एंड देन यू स्टार्ट विद द चैप्टर, राइट? सो व्हाट आई हैव डन, बेसिक्स का एक मॉड्यूल बनाया हुआ है जिसमें ना जो टर्म्स हैं, तो पीएसआर ऑप्शनल के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए आपको, ठीक है? लॉजिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, स्टोरी है, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे ओवरलैप है एक दूसरे टॉपिक से। एक जगह जो मेहनत करोगे डेफिनेटली दूसरी जगह काम आएगी। जीएस में तो आएगी, पीएसआर ऑप्शनल में हम आपस में ओवरलैप है। मार्क्स पढ़ लिया, मार्क्सिज्म के एक वॉक है आपके लिए। लॉक एंड मिल पढ़ लिया, लिबरलिज्म के एक वॉक है आपके लिए। ऐसे ही इनका इस्तेमाल फिर आईआर की अप्रोचेस पेपर 2 सेक्शन ए में भी आएगा। तो ऐसा ओवरलैप है, तो आपका समय बच सकता है अगर आप यू स्मार्टली नोज कि यार किसके साथ क्या चीज़ हमें रिवाइज करनी चाहिए। उसका इंटरलिंकेज का पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड किया हुआ, मतलब अपलोड किया हुआ, आप डाउनलोड कर लीजिए। और अभी जो बच्चे मेज दे रहे हैं उनके लिए अपलोड किया था, तो जस्ट डाउनलोड इट एंड प्रिंट आउट। एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि यार इंटरलिंकेज जो है पीएसआर ऑप्शनल में जीएस के साथ तो है ही। मैं जीएस वाले की बात नहीं कर रहा, मैं पीएसआर के अपने ओवरलैप की बात कर रहा हूं। जीएस के साथ तो है, जीएस पेपर 2 लगभग पूरा, फिर जीएस पेपर 1 में इंडियन नेशनल मूवमेंट, जीएस पेपर 3 में प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, और जीएस पेपर 4 में एथिकल थिंकर्स। एसए में ओवरलैप है, फिलोसफिकल डेंट, मतलब एक इंक्लिनेशन वाले एसेज आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको एज मिलती है पीएसआर ऑप्शन से। इसी वजह से हर साल सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पीएसआर से होते हैं। लेकिन मेरा कहना है केवल इस वजह से पीएसआर ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। जान लो पॉलिटी एंड आईआर हर किसी को पढ़ना ही है जीएस में। इफ यू हैव इंटरेस्ट देन पीएसआर ऑप्शनल इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने, मेरे पास आए जब 2 अटेम्प्ट हो गए, देन देखें कि अब पीएसआर ऑप्शन की शरण में आए हैं, एंड देन दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल एंड दे आर थ्रू। आईपीएस भी हैं, आईआरएस भी हैं। तो पॉइंट ये है कि पहले से ही डिसीजन अगर अच्छा ले लोगे तो किसी को 2 अटेम्प्ट के बाद नहीं सोचना पड़ेगा। एक डेफिनेट ओवरलैप मिल रहा है, ठीक है, पॉलिटी एंड आईआर साथ साथ में कवर हो रहा है, तो जीएस का टाइम बच रहा है, राइट? आईआर एक बार कवर कर लिया इसमें तो जीएस में डन है। अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग में जो डिफरेंस है वो मैं सिखाता ही हूँ कि थ्योरी एंड स्कॉलर को यूज आप पीएसआर में करते हैं, जीएस में नहीं करते। क्या, एक तो इंटरलिंकेज वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ठीक है? एग्जैक्टली जैसे पेपर 1 सेक्शन है टॉपिक नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस, पेपर 2 सेक्शन है टॉपिक नंबर 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड अप्रोचेस। ओवरलैप करता है, अप्रोचेस वहां भी हैं यहाँ भी हैं। आप एक साथ रिवाइज करोगे ईजी हो जाएगा आपके लिए। नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको वैसे मिलेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू एनालाइज द पीवाईक्यूज व्हिच आई आल्सो डू बिफोर एवरी यूनिट देन व्हेन आई स्टार्ट। तो यू विल फाइंड कि यार ये 4 एक्चुअली डायमेंशंस हैं जहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पिछले 10 साल की पीवाईक्यूज आप उठाकर देख लो, 4 डायमेंशंस। अगर उस पर कंटेंट प्रिपेयर है अपना और कुछ मॉडल आंसर्स हमने देख लिए हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिए, देन दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मतलब यू नीड टू हैव दिस अप्रोच कि यार इस टॉपिक का वेटेज 20 मार्क्स है, तो मेरी 20 मार्क्स की कैसी तैयारी है। 310 प्लस मार्क्स के सपने हर कोई देखना स्टार्ट कर देता है पीएसआर ऑप्शनल से। कितने बच्चों के आते हैं? 310 का मतलब है ह्यूज स्कोर। मतलब जीएस में अगर उस साल का एवरेज है आपका तो मतलब टॉप 50 में रैंक है, ठीक है, अगर पीएसआर ऑप्शनल में इतना मिल रहा है। और पीएसआर ऑप्शनल में आता है 326 मार्क्स भी आए हैं, 310 प्लस, तो कितने सारे टॉपर्स हैं। लेकिन मेरा कहना है 310 प्लस मार्क्स के जो सपने देख रहे हो उसको ब्रेक करो। अल्टीमेटली गेम क्या है यार? फर्स्ट यूनिट का वेटेज कितना? अच्छा 20 मार्क्स है, और मैंने वेटेज वाली शीट भी अपलोड की हुई है, उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लो, वेटेज वाली। अभी सोर्स भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है? वेटेज पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लो। जो भी पीएसआर ऑप्शन का स्टूडेंट है, ये पीडीएफ्स आपके पास होनी चाहिए।
इंटरलिंकेज की पीडीएफ, वेटेज पीडीएफ, बेसिक किट पीडीएफ, बेसिक किट भी मैंने प्रोवाइड की हुई है ओपनली, कोट किट पीडीएफ, कोट किट में मैंने पूरे पेसर ऑप्शन का हर एक टॉपिक सब टॉपिक में से जो स्टेटमेंट्स हैं उसको कंपाइल कर दिया आपके लिए। डेफिनेटली उसको यूज़ करते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। खैर, तो ये 4 पीडीएफ तो डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के रख लो। बच्चे ऑर्डर भी करते हैं टेलीग्राम, वहाँ पे मतलब जो ये बुकलेट है वो अवेलेबल है अमेजन पे भी। एक PYQ का कंपाइलेशन का बुक है वो भी अवेलेबल है, बच्चे वहाँ से भी ऑर्डर करते हैं। मैंने तो PDF भी अपलोड की हुई है, डाउनलोड कर लो, बस यूज़ कर लो उसका बस सही तरीके से, अल्टीमेटली वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो पॉइंट है बेसिक्स जो हैं उसको बिल्कुल क्लियर कट कर लो कि इंटरलिंकेज वेटेज ही है। जैसे 20 मार्क्स का वेटेज है और 20 मार्क्स के वेटेज के लिए मुझे पता है 4 डायमेंशंस आने हैं, तो 4 डायमेंशंस का कंटेंट मेरे पास है। हाँ जी है, मैं क्रक्स PDF में आपको कंपाइल्ड जो नोट्स दे रहा हूँ उसमें जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे OP गामा में अच्छा कंटेंट है, एंड्रयू हिब्बर्ट में अच्छा कंटेंट है, किसी टॉपिक पैली स्मिथ में अच्छा कंटेंट है, इग्नू में अच्छा कंटेंट है, दैट ऑलरेडी आई हैव पिक्ड, राइट। और उसको आपके एग्जाम के हिसाब से स्ट्रक्चर करके दे दिया और मेंशन भी कर दिया कि दीज बुक्स हैव बीन रेफर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट, जिससे कि आपको जंप ना करना पड़े अलग अलग बुक पे। तो यूज दैट, है कि नहीं, सेव करो टाइम को। और एक बार आपने पढ़ लिया तो लग गया कि 20 मार्क्स से तैयार हो गए, नेक्स्ट यूनिट पे जाओ। कितना वेटेज है? अच्छा 30 वेटेज के आसपास है, ठीक है। कितने डायमेंशन है? अच्छा 5 डायमेंशन है। 5, हमें यूनिट तो पूरी करनी है लेकिन 5 डायमेंशन पे हमें स्ट्रांग होना है, राइट। तो ये हमें करना है। तो राइट प्लान में ना क्या होना चाहिए, एक तो कॉम्प्रहेंसिव कवरेज। अपनी वो वाली स्ट्रेटजी को छोड़ दो कि कुछ टॉपिक्स मैंने स्ट्रांग कर लिए कुछ वीक कर लिए, क्या ही दिक्कत है, नहीं, हॉलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए, हॉलिस्टिक, ठीक है। मुझे हर एक पॉइंट पर स्ट्रांग चाहिए अपना स्टूडेंट, तभी बात बनेगी, राइट। फिर इसके बाद आंसर राइटिंग। मैं कहता हूं एक पर्टिकुलर यूनिट में जब हमने एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कर लिया है और हमने PYQs क्लास के शुरू करने से पहले ही रेफर कर लिए थे, जिससे कि आपके अंदर सेंस आ जाए कि इस लेक्चर की वैल्यू 15 मार्क्स है, 10 मार्क्स है, तो आप ज़्यादा रिटेन करेंगे, ब्रेन ज़्यादा रिटेन करेगा कि यार ये तो सीधा काम की चीज़ है और सर PYQs भी दिखा रहे हैं, फिर करके आंसर राइटिंग भी सिखा रहे हैं। तो फिर ना आंसर राइटिंग करो मेरे साथ साथ क्लास में और फिर सबमिट करो अपने पर्सनल मेंटोर को। आपका पर्सनल मेंटोर भी है, तो मैं तो हूँ ही आपके साथ इस पूरी जर्नी में, लेकिन मेंटोर को सेंड करो, डिटेल्ड फीडबैक लो, ठीक है। कोई डाउट है तो मैं तो हूँ ही क्लास में, मेरे बाद भी क्लास के बाद भी कोई डाउट होता है मेंटोर को भेजो, तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा। मैं भी उस ग्रुप में भी एडेड हूँ आपके साथ मेंटोर के, राइट। टेस्ट, एक तो क्लास के जस्ट बाद क्विक रिवीजन कर लो, ठीक है, और एक टेस्ट से पहले रिवीजन कर लो। 2 रिवीजन तो ऐसे ही हो जाएंगे। PSR ऑप्शन की ब्यूटी है कि इसमें टॉपिक जो है ओवरलैप कर रहा है, दूसरे टॉपिक से ओवरलैप कर रहा है, तो मैं खुद भी आपको क्लास में जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ उसको मार्जिन डाल के बोर्ड पे मैं रिवाइज करके एक चार्ट बनाकर सिखा देता हूँ, फ्लो चार्ट से रिवाइज करा देता हूँ। तो PSR ऑप्शन खुद भी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टॉपिक को, मतलब टॉपिक्स को रिवाइज करने की। तो 3 रिवीजन प्लस कंप्लीशन तो आपका हो ही जाना है अगर आप कमिटमेंट लेकर आ जाओ कि ठीक है, this particular time slot I have dedicated for my mastery in PSR optional which is going to decide my rank, my service। ये बात समझ में आई आपको? चलिए अब ये जो PDFs है ना, ये मैं शो कर देता हूँ आप कैसे डाउनलोड करिएगा। टेलीग्राम तो आपने डाउनलोड किया होगा, टेलीग्राम ऐप, तो उस पर ना ये ग्रुप मिल जाएगा आपको। आप PSR टॉपर सर्च करेंगे तो आ जाएगा PSR शशांक त्यागी। यहाँ फाइल्स में जाइएगा और फाइल्स में नीचे मिलेगा, देखो ये रहा PSR बेसिक किट, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करा कर रख लो। 10 साल के PYQs टॉपिक वाइज हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो, जस्ट रेफर्ड PYQs। ये कोट किट हो गई, ये आपके हैंड रिटन नोट्स हैं सैंपल, ये PYQ की बुक है। और यहीं पर ना आपको अभी ऊपर सर्च कर लोगे ना, ये माइंड मैप की बुक दे रखी है मैंने, पूरा पेपर 1 41 पेजेस में माइंड मैप, पूरा पेपर 1 सेक्शन ए सेक्शन भी दोनों 41 पेजेस में कंपाइल करके दे रखा है। लेकिन जो अभी शुरुआत कर रहे हैं PSR ऑप्शनल की, आप सीधा शॉर्टकट पे मत जाइएगा प्लीज़। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें इस साल वो मेंस दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट, उनके लिए है, ठीक है। अभी ये ग्रुप ओपन है आप सबके लिए, तो डाउनलोड करके और डायरेक्टली प्रिंट करा लीजिए। अब अच्छा इसी में आप सर्च करेंगे ना तो वेट, ये रहा देखो, यूनिट वाइज वेटेज वाली हो गई PDF दोनों पेपर की, डाउनलोड कर लेना। और सर्च करोगे तो भी इंटरलिंकेज वाली PDF मिल जाएगी, जिसमें पता होगा आपको कौन से टॉपिक के साथ कौन सा टॉपिक अगर मैं रिवाइज करूं तो
टाइम बच जाएगा, प्लस कौन से टॉपिक के साथ कौन से टॉपिक के कीवर्ड्स को मैं अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ करूं तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें एक्चुअली ठोकर खाकर आती हैं बच्चों को कि भाई अच्छा ऐसे इंटरलिंकेज करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपसे एडवाइस है कि आपकी समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑलवेज चूज एंड अडॉप्ट द मेथड्स विच आर मेटिकुलसली डिजाइंड। यार किसी ने काम किया है इतना गहराई तक सोच के, जनरल नहीं है कि ठीक है PSR ऑप्शनल है, सिलेबस होता है, चलो कवर करते हैं, नहीं। आप यहाँ एग्जाम क्लियर करने के लिए हैं और हमें उसी के हिसाब से मोल्ड होकर एफर्ट करने होंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अभी भी अगर कोई डाउट रह गया तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी हियर। शशांक त्यागी फॉर यू सर्च कर लेना, ये टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है। तो यहाँ पर अगर आप कमेंट में करेंगे ना तो मुझे पता लग जाएगा कि दिस इज़ योर डाउट और मैं रीच आउट कर लूँगा। या फिर सर्च कर लेना शशांक त्यागी 14, तो टेलीग्राम पे तो और सोशल मीडिया पे मैं इस पर मिल जाऊँगा। और शशांक त्यागी 14 करेंगे तो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉप मी अ मैसेज DM। मैं इन जनरल मॉर्निंग 7 to 7:30 AM स्टूडेंट्स को रिप्लाई कर रहा होता हूँ, तो उस टाइम पर आई विल जस्ट सी एंड गिव यू अ वॉइस नोट और चैट, मतलब टाइप्ड